Watch this video to learn image formation by convex lens. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कन्वेक्स लेंस होता कैसा है। ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बीच में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको 2f1 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया f2 और यहाँ पर हो गया 2f2। यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि लाइट रेज आखिर किस तरीके से बिहेव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइट रेज को भेजेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो लेंस से टकराने के बाद में, कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद में फोकस के थ्रू पास करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि लाइट रेज को हम लोग पास करवाएंगे थ्रू फोकस। हम लोग को ये सारा जो रूल्स है वो ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन को कर सके। सेकंड में हम लोग लाइट रे को पास करवाएंगे थ्रू फोकस। फोकस से जैसे ही लाइट रे को पास कराएंगे ना, ये टकराने के बाद लेंस से पैरेलल चला जाता है। और थर्ड जो हम लोग केस देखेंगे वो देखेंगे जब लेंस के ठीक सामने हम लोग क्या कर रहे हो कि लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवा रहे हो। तो जब लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर पास करवाया जाता है तो ये, सॉरी, ये क्या होता है ना हमारा कि स्ट्रेट पाथ में चला जाता है, जैसे आया था ठीक उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो समझते हैं यहाँ पर कि कन्वेक्स लेंस के साथ कौन कौन सा केस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कन्वेक्स लेंस के पास हम लोग 6 केसेस को देखते हैं। ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1, 2f1, F2 और 2f2। तो यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी, फिर अगला केस जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 से पहले। फिर 2f1 पर रख के देखेंगे क्या होता है। 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, फिर f1 पर रखेंगे, f1 और o के बीच रखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हम लोग जो देखने वाले 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक एक करके इन सारे केसेस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो लाइट रेज आ रहा होगा वो पैरेलल आता है टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे वहां से हमेशा हम लोग पैरेलल लाइट रेज को एज्यूम करते हैं। ये हमारा पैरेलल लाइट रे आया, टकराया और ये फोकस के थ्रू पास कर गया। नीचे से लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और हम लोग देख चुके थे कि जब भी पैरेलल आता है तो वो फोकस के थ्रू पास करता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है। इमेज जो हमारा बनेगा वो बनेगा एट फोकस। हमारा जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो नेचर जो होगा वो होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होगा वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये होगा, हम लोग लिखेंगे इसको पॉइंट साइज्ड। ये था हमारा फर्स्ट केस, डन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f1। ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2 और ये रहा हमारा 2f2। तो बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो एक लाइट रे तो हमारा जाएगा पैरेलल। ये जो पैरेलल लाइट रे होता है इसको हम रेड से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये पैरेलल लाइट रे टकराने के बाद फोकस के थ्रू पास कर जाएगा। अगला लाइट रे हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, इस वाले में आगे के सारे केसेस में फोकस के थ्रू एक लाइट रे पास करवाएंगे। तो जैसे ही लाइट रे हम लोग फोकस के थ्रू पास करवाएंगे, ये टकराने के बाद में हमारा हो जाएगा पैरेलल। और पैरेलल होकर के ये 2f1 से पहले कहीं पे फॉर्म करेगा। अगर इसको हम एक और बढ़िया से ड्रॉ कर ले यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 2f2। यहाँ से एक लाइट रे गया था पैरेलल, जो कि फोकस से पास हो गया, और ये गया इस तरीके से। और हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ना, तो एक्चुअल में ये 2f2 से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा 2f2 से ठीक पहले। ठीक है।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेकंड केस में कहाँ पर रखें, एट सॉरी बियॉन्ड सी। तो सी के बियॉन्ड जैसे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा हमारा, ये आई मतलब इमेज, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा होगा इमेज का, तो नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है और यहाँ पर ये जो इमेज है इसको स्क्रीन पर ब्राट आउट हम लोग ला सकते हैं अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो स्क्रीन रखने पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और नेचर कैसा हो जाएगा इसका, सॉरी नेचर तो हो गया, साइज कैसा होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इसका इमेज बना था फोकस पर, जैसे थोड़ा नज़दीक लाए इमेज दूर हो रहा है, ये पॉइंट साइज था स्टार्टिंग में, साइज भी बढ़ते चला जा रहा है। अभी जो थर्ड केस देखेंगे यहाँ पे हम लोग 2F1 पर रखेंगे, और जैसे ही हम लोग 2F1 पे रखेंगे तो क्या नोटिस करेंगे ना कि जो हमारा इमेज है वो 2F2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका रे डायग्राम। ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, और ये हो गया 2F2। एक तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लाइट रे को भेजेंगे पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रे हमारा जाएगा और टकराएगा लेंस से, और फिर ये क्या होने वाला है, फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। अगला लाइट रे क्या करेंगे हम लोग, फोकस से ही पास कराएंगे। सेम केसेस, इसको इरेज कर लेते हैं ये 2F2 को। तो अगला लाइट रे क्या होगा हमारा कि ये फोकस से टकराएगा, टकराएगा लेंस से, और ये होके जाएगा जहां भी कट करेगा एग्जैक्ट 2F2 के पास में ही कट करेगा। ठीक है, ये 2F2 पोजीशन, तो इमेज भी यहीं पे बन जाएगा हमारा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हम लोग, एट 2F1। इमेज कहाँ बना, वो बनेगा 2F2 पर। 2F2 को हम लोग C2 भी कहते हैं, 2F1 को C1। ये 2F2 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है इसका जस्ट डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। नेचर कैसा होगा, तो नेचर हमारा होगा रियल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मिल रहा है, और साथ ही में ये होने वाला है इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, तो साइज होगा सेम, सेम साइज। ठीक है, ये थर्ड केस था। अब हम लोग फोर्थ केस देखेंगे जहां पर इसको और भी नजदीक लाएंगे। इस पर हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, बिटवीन 2F1 एंड F1। ये हो गया O, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, F2, और ये हो गया हमारा 2F2। यहाँ पे हम लोग जैसे ही रखेंगे इसको ना, एक पहले लेटर जाएगा टकराएगा, और ये फोकस, सॉरी इसको हम लोग वाइट से रिप्रेजेंट कर दिए, ये हमारा हो जाएगा ये, और ये टकरा के ऐसे चला जाएगा। अगला हम लोग क्या करेंगे, भेज देंगे फोकस से। ये फोकस वाला जैसे जाएगा ये टकराएगा और जाके बियॉन्ड 2F1 बनेगा। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2F2 सॉरी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हम लोग, बिटवीन, ये बिटवीन है 2F1 एंड F1। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा रियल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और जबकि साइज कैसा हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा कह सकते हैं मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा। तो हम लोगों ने 4 केस देख लिया, अब हम लोग एक केस देखने वाले F1। ये हमारा हो जाएगा पांचवा केस। यहाँ पर ये हम लोग भेज दिए इस तरीके से, ये O, F1, 2F1, F2, 2F2। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं F1 पे हमारा है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक लाइट रे को पैरेलल ले रहे थे, ये जैसे ले रहे थे वैसे ही लेंगे, तो इसको फोकस के थ्रू पास करा देंगे। बट अब सेकेंड लाइट रे हम लोग फोकस से पास करवा रहे थे, इस बार तो फोकस पे ही है, इस बार हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराएंगे। और क्या नोटिस करेंगे कि लाइट रे हमारा पैरेलल जा रहा है। अब जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा ना, जब इसको देखा जाएगा तो क्या दिख रहा हो कि लाइट रे हमारा, सॉरी ये लाइट रे जो हमारा है हम लोग क्या देख रहे हैं कि आगे अगर बढ़ रहा है
तो ये आगे चलते चला जाएगा और ये इन्फिनाइट, ये जो दो पैरेलल लाइंस बन जाएगा और ये पैरेलल लाइन कहाँ मिलेगा जाके, इन्फिनाइट पे। इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा, क्योंकि एक्चुअल लाइट रेज मिलने वाला है, ये रियल होगा और रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा होगा, ये साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड, काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि अभी सारा जो केसेस था ये सब रिपीट हो गया। स्टार्टिंग में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज फोकस पे बना, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन गया। तो आई होप ये रिलेट हो पा रहा होगा कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है। अब एक लास्ट और फाइनल केस देखने वाले हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट है बाकी सारे केसेस के साथ। कैसे, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये है ओ F1, 2F1, F2 और ये 2F2। अब हम F1 और O के बीच रखेंगे, एक लाइट रे तो हमारा पैरेलल जाएगा। तो ये पैरेलल लाइट रे क्या होगा, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं बीचों बीच। तो फिर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर ले रहे, ये रहा। हम्म ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 और 2F2। हम लोग F1 और O के बीच रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और O के बीच रखेंगे तो एक तो पैरेलल जाएगा हमारा, ये पैरेलल वाला टकराने के बाद फोकस के थ्रू पास करेगा, और दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेजेंगे। और ये वाला लाइट रे ऐसा, तो देखने वाले को यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेगा, वो जब इस पॉइंट से देखेगा ना, ये आँख है तो क्या दिखेगा कि ये बैकवर्ड किसी एक पॉइंट से निकल रहा है। इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा और ये जिस पॉइंट पे बनता हुआ दिख रहा है हमको वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन दिखेगा। तो इमेज इसी साइड बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या नोटिस किए कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन हम लोग रखे F1 एंड O, तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो गया, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज उसी तरफ बन जाएगा। नेचर कैसा होगा, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मिल नहीं रहा है, ये फील हो रहा है, तो कैसा होगा, ये वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो इरेक्ट बनता है। और साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट केस था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट तो बन ही रहा है, साथ में मैग्नीफाइड बन रहा है। और इसी केस का यूज़ किया जाता है मेकअप मिरर्स और सेविंग मिरर के तौर पे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।